हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्ज़ामिनर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए सबसे पहले मैं यूथ डे की मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी यूथ डे। और आज मेरा मन तो कर नहीं रहा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन जब मैंने देखा बच्चे काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। जो आरआरबी ने अपना रिज़ल्ट निकाला था उसमें कुछ स्कैम निकल कर आया है। मतलब कि सरकार ने इलेक्शन से पहले कहा था कि वो 20 गुना बच्चे लेंगे पर, और बाद में उन्होंने बात से मुकर गए। उन्होंने 3 गुना बच्चे लिए और दिखाए ऐसे कि हमने 7 लाख लिए हैं। मतलब कहने का मतलब है मोटा मोटा कि बच्चों के साथ धोखा दिया है सरकार ने। इसीलिए मैं आपसे कुछ इस मैटर में डिस्कस करने आया हूँ कि जो आरआरबी ने एनटीपीसी से स्कैम लिया उसको लेकर, या फिर आगे जो आप करने वाले हो उसको लेकर भी, जो काफ़ी अलग अलग यूट्यूबर या टीचर्स आपके बता रहे हैं कि कुछ करो, ऐसा करो, वैसा करो। ठीक है ना, उस पर भी बात करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 2019 में जब इलेक्शन था उससे पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने आरआरबी एनटीपीसी 35,281 पोस्ट निकाली हैं, और हाँ, CBT उसके लिए 2 चरण में एग्ज़ाम होगा, CBT 1 और CBT 2। और CBT 1 में जो क्वालिफाई होंगे वो 20 टाइम्स होंगे सीट के, यानी कि अगर हम 20 टाइम्स देखें तो 7,000 ये बैठते हैं आपके 7,56,20 बच्चे होने थे सिलेक्टेड। बट अब जो इसका रिज़ल्ट आया तो उसमें पता चलता है कि मतलब नियर अबाउट 3 लाख या 3.5 लाख बच्चे लिए गए हैं। यानी कि ये कैसे हुआ, 3 लाख बच्चे, 3.5 लाख बच्चे लिए गए हैं और दिखाए हैं कि वो 7 लाख हैं, लेकिन एक्चुअल में है 3 लाख। एक सीट के लिए, 5 सीट के लिए एक कैंडिडेट लिया गया है। तो उस वजह से देखा जाए तो वो सीट जो एक्चुअल दिखा रहे हैं नंबर वो नहीं है, वो 3 या 3.5 लाख के बीच में है जो सिलेक्टेड हुए हैं बच्चे। ये एक तरह का स्कैम है, ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल किया। लेकिन उसके बाद आरआरबी का एक वो आया कि हमने एक नोटिफिकेशन में ऑलरेडी एक क्लॉज ऐड कर रखा था, और इस वजह से आप कुछ इसका मतलब कि लीगल एक्शन नहीं ले सकते हमारे खिलाफ। ये सब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो रियल है। एक्चुअल में आरआरबी में कभी इतनी सीट थी ही नहीं। उन्हें पता था, उनको पता था कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, दिखाएंगे, तो फिर हम कुछ कुछ पार्टियों को वोट नहीं मिलेंगे या फिर कुछ नहीं मिलेगा। सब अपना पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे, और बाद में उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया। यानी कि एक तरह का ये इसकी चाल बहुत पहले 2019 में चल दी गई थी। लेकिन क्या है ना, बच्चों में मैंने कमी देखी है, वो फॉर्म तो भरते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते उस जॉब का, जो जॉब निकलती है। आपको सबसे पहले जो भी जॉब आप फॉर्म भर रहे हो किसी भी जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए, आप पहले उसको नोटिफिकेशन पढ़ो पूरा, कि उसमें क्या क्या चीज़ मांगा। बच्चे क्या पढ़ते हैं, बस वो देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना एज लिमिट है, कितना क्या है, ये देख के छुट्टी, फिर एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना स्टार्ट। पहले आप बेटा पूरा नोटिफिकेशन पढ़ो ऊपर से लेकर नीचे तक, कि क्या क्या क्लॉज हैं। अब क्या हो रहा है, आरआरबी कैसा बच रहा है, आरआरबी क्लॉज के सहारे बच रहा है। उसका क्लॉज 13 है, उसे दिखा के वो बच रहा है। अब आप कर लो क्या करोगे, है ना। और कुछ टीचर कह रहे हैं कि हम अपना डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे, हम ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गुरुजी, मैं इतना कहना चाहता हूँ सभी टीचरों से, इससे पहले भी स्कैम हुए हैं। टीईटी का पेपर आउट हुआ, सब हुआ, है ना, तब भी खूब स्कैम हो लिए। ये कंटिन्यूसली होता जा रहा है। अब सोच रहे हो चलो तुम इससे बच गए, क्या अगला पेपर आएगा वहाँ नहीं होगा, वहाँ भी ऐसे ही होगा? क्योंकि आप लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। सही सच बात ये है, आप लोगों को कोई सुनता नहीं है। दिक्कत बात यह है, पहले अपने सुनवाई करने के लिए एक जगह का ठिकाना होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप मानते ही नहीं। आप रिएक्ट करते हो कब, जब कांड हो जाता है। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए ना, हो वरना चलो आज आरआरबी के लिए हुआ है, कल को किसी और के लिए होगा, ग्रुप डी का आ रहा उसमें होगा। और इससे पहले वाले एग्जामिनेशन में टीईटी में नकल हुई, और उससे पहले भी राजस्थान में 2-3 पेपर में नीट और सब में नकल हुई, तब भी रिजल्ट दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। ये सब गुरुजी होता रहेगा जब तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। वरना फिर बचता क्या है, आप प्रोटेस्ट करोगे, रोड पर उतरोगे। बताओ आज यूथ डे के दिन हमें ऐसी बात करनी पड़ रही है कि प्रोटेस्ट करेंगे, हम यूथ ये करेंगे। क्या यूथ क्या आज़ादी से लेकर अब तक क्या प्रोटेस्ट ही करता जाएगा अपनी डिमांड के लिए? उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इंडियंस के यूथ को अपना परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। हमें परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए जो मदद करेगा आने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी। ठीक है ना, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप ये मत करो, वो मत करो। आप ट्विटर ट्रेंड भी चलाओ, आप प्रोटेस्ट भी करो, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन पर भी बात करो, ताकि आने वाले कुछ उसमें पेपर जो हों उसमें ये चीज़ देखने को ना मिले। फिर यही टीचर फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे
जितने आपको पढ़ा रहे हैं सब ये कि अब ट्यूटर ट्रेंड करो, अब ये करो। इन टीचरों को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि इस परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करें। ये क्यों नहीं कर रहे परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात? बच्चों से क्यों नहीं कह रहे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालो जो कभी भी किसी बच्चे के साथ ना हो, ठीक है? वरना फिर क्या होगा, आप पेपर देकर आओगे, खुद को ठगा हुआ महसूस करोगे बाद में कि हुआ कुछ नहीं। यार हम मेहनत करी पूरी 3 साल 4 साल, अब कुछ नहीं हुआ। TGT UP TET का पेपर हुआ था, आउट हो गया। अब उनका 23 तारीख में एग्ज़ाम है। जिनका पेपर अच्छा गया होगा उनके साथ दुख हुआ होगा, हमने कितनी मेहनत करी, पेपर आउट हो गया, अब दोबारा देना पड़ेगा पेपर, ठीक है ना? अब ये होता है। और सपोज़ करो वो पेपर किसी को लीक हुआ, पता नहीं चलती कि पेपर से लीक हुआ और हो जाता, तो क्या होता, उसका कट ऑफ आसमान छूता। फिर क्या होता, फिर जो बच्चे मेहनत करने वाले वो निराश होते, ठीक है? देखो, जब तक प्रॉब्लम को प्रॉपरली तरीके से एड्रेस नहीं करोगे ना, परमानेंटली एड्रेस नहीं करोगे, ये जो आप सॉल्यूशन निकालते हैं ट्यूटर ट्रेंड और ये पार्शियल है और कुछ पेपर के लिए, एक पेपर के लिए, ये सब पेपर के लिए नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप डिमांड करो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी की, आप करो एक ट्रिब्यूनल की, जहाँ ऐसे केसेस को, चाहे पेपर लीक का केस हुआ या फिर कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड केस हुआ जो कंडक्ट करवा रहा है कोई बोर्ड या फिर कोई कमीशन, ठीक है ना, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके वो ट्रिब्यूनल। आप उस ट्रिब्यूनल के एस्टेब्लिशमेंट की बात करो, सरकार सीधी बात करो कि ये चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए देश के अंदर, ताकि आपकी प्रॉब्लम को एक आपको ठिकाना मिलेगा एक जगह का, कि हम एक जगह जाएं, हमारी प्रॉब्लम को वहाँ से सुना जाएगा, ठीक है ना, एक जगह। वरना फिर क्या होगा, आज RRB हुआ है, कल को कोई और पेपर होगा, उनके साथ ये होगा। मतलब यार, यहाँ का तुम यूथ हो, ऐसा करोगे, तुम सोचने में आता है कि तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। सिर्फ जब आता तुम तभी रिएक्ट करते हो, ठीक है, करो रिएक्ट। अब चलो, तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम एड्रेस हो भी गई, ठीक है ना, तो क्या गारंटी है अगली बार ये नहीं होगा, अगली बार दूसरे पेपर में नहीं होगा? बेटा फिर भी होगा, जब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। आप पहले डिमांड कीजिए सरकार से कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी या कोई ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करें, जहाँ पर पेपर लीक या उससे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको डील किया जाए, ठीक है ना? वैसे देखा जाए, अगर तुम नॉर्मल कोर्ट में जाओगे, तुम्हारी सुनवाई चलेगी और तुम्हें अटका देंगे कि केस इतने सारे हैं। जब तक इसका कोई इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं होने वाला। वरना ये चीज़ ऐसी चलती रहेंगी और आप भागते रहना फिर रोड पे और ट्विटर ट्रेंड पे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और उसको शेयर कीजिए, ताकि मेरी ये बात हर एक तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।